भारत समेत विश्व के कई देशों में ब्लाइंड क्रिकेट खेला जाता है। ये बात और है कि हम आप में से कई लोगों को इसकी भनक भी नहीं है। इन खिलाड़ियों की आंखों में या तो थोड़ी बहुत ही रोशनी है या बिल्कुल रोशनी नहीं है, लेकिन हौसले और जुनून में कोई कमी नहीं। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान शेखर नायक की कहानी इस जुनून की मिसाल है। बचपन से ही आंखों की रोशनी से वंचित शेखर नायक असल जिंदगी के नायक हैं। अपनी शारीरिक कमजोरी पर काबू पाते हुए शेखर ने एक सफल क्रिकेटर का मुकाम हासिल किया है। कर्नाटक के एक छोटे से जिले शिमोगा में जन्मा शेखर बचपन से ही आंखों की रोशनी से वंचित था। यह उसके परिवार की आनुवांशिक बीमारी थी। शेखर की मां नानी भी दृष्टिहीन थी। 8 साल की उम्र में एक दिन अचानक शेखर नदी में गिर गया। उस हादसे ने उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। इसी समय शिमोगा में एक आई कैंप लगा था। आपात इलाज के लिए जब शेखर वहां पहुंचा तो उसकी आंखों की जांच भी की गई। जांच से पता लगा कि शेखर की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। इलाज के लिए उसे बेंगलुरु लाया गया और एक ऑपरेशन के बाद शेखर की दाई आंख की रोशनी 60% तक लौट आई। आंखों की रोशनी लौटने के 3 महीने के भीतर ही शेखर के पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के 1.5 साल बाद शेखर की मां ने उसे एक ब्लाइंड स्कूल में दाखिला दिला दिया। इस वक्त उसकी उम्र 11 वर्ष थी और उसने पहली क्लास में प्रवेश लिया था। इसी दौरान उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। अपने स्कूल के लिए शेखर ने इस समय स्टेट लेवल टूर्नामेंट खेला। उसके साथ ही उसकी दृष्टिहीनता का मजाक बनाते थे, लेकिन मुश्किल घड़ियों में माँ उसका हौसला बढ़ाती। क्रिकेट में बड़ा मुकाम हासिल करने की प्रेरणा शेखर को माँ से मिली थी। 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शेखर की माँ भी चल बसी। अब उसके पास कोई नहीं था जो उसका ख्याल रखता और उसे प्रोत्साहित करता। संघर्ष के इस दौर में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। छुट्टियों में खेतों में काम करके शेखर अपनी फीस और पढ़ाई का खर्चा जुटाता था। इसी दौर में स्कूल के एक फिजिकल ट्रेनर का प्रशिक्षण उसके काफी काम आया। शेखर बताते हैं वे प्रैक्टिस के दौरान उसके पीछे ही खड़े रहते थे और हर गलत शॉट पर डंडे से मारते थे। इस डर की वजह से वो कोई शॉट नहीं छोड़ता था। अब दिन रात उसके जहन में क्रिकेट ही छाया रहता था। सन 2000 में शेखर ने एक टूर्नामेंट में महज 46 गेंदों में 136 रन बनाकर सभी को चौंका दिया और उन्हें कर्नाटक टीम में प्रवेश मिल गया। अब उनके आत्मविश्वास को काफी बल मिला। एक टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में शेखर ने 249 रनों की पारी खेली, जिसके बाद तो सारे रास्ते मानो खुलते चले गए। 2001 में अंडर 18 टूर्नामेंट में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जिसके बाद उनका चयन भारत की विश्व कप टीम में हो गया। 2012 के T20 विश्व कप में शेखर भारत की ब्लाइंड टीम के कैप्टन रहे। कड़े संघर्ष को इस मुकाम तक पहुंचाकर शेखर ने एक ऐसी मिसाल कायम की जहां शारीरिक क्षमता को कभी किसी हार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।